अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम एलिमेंट 4.3 पढ़ेंगे जो कि हमारे पास है ऑडिटिंग। हमारे पास ऑडिटिंग की डेफिनेशन क्या है? ऑडिटिंग इज़ द सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ऑडिटिंग का मतलब होता है चीज़ों की जांच पड़ताल करना या चीज़ों का मुआयना करना, ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकें, हमारी परफॉर्मेंस क्या है, या अपनी हम वीकनेसेस को फाइंड करते हैं ऑडिट के थ्रू, ताकि उन वीकनेसेस को हम दूर कर सकें और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें। ऑडिटिंग इज़ द सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मीन्स स्टेप बाय स्टेप, एक तरतीब से हम चीज़ों का मुआयना करते हैं ऑडिट में। फिर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जो हम अपनी वीकनेसेस फाइंड करते हैं ऑडिट के थ्रू, वो एविडेंस बेस होती हैं। मीन्स के जो हमारे पास शवाहिद होते हैं, उन शवाहिद को देखते हुए हम अपनी वीकनेसेस फाइंड करते हैं ऑडिट में। फिर क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको हम क्रिटिकली इवेलुएट करते हैं। क्रिटिकल इवेलुएशन का मतलब क्या होता है? बहुत बारीक बीनी से बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम इसमें इवेलुएट करते हैं ऑडिट में। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसकी हम परफॉर्मेंस को जज करते हैं ऑडिट के थ्रू कि हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, इंसिडेंट रेट क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, एक्सीडेंट रेट क्या है, नियर मिसेस कितनी हो रही हैं, या वर्क रिलेटेड इल हेल्थ केसेस कितने हैं, ये हमें सारी चीज़ें ऑडिट के थ्रू पता चलती हैं। या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं, उनका हम मुआयना करते हैं, उनकी जांच पड़ताल करते हैं। जिस तरह के सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होता है, या रिस्क असेसमेंट, या हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होती है किसी भी कंपनी की, या परमिट टू वर्क सिस्टम होता है, इन डॉक्यूमेंट का भी मुआयना किया जाता है कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मीन्स कि ओवरऑल ऑडिट का मकसद होता है चीज़ों का मुआयना करके या चीज़ों की जांच पड़ताल करके हम अपनी वीकनेसेस को फाइंड कर सकें, ताकि उन वीकनेसेस को दूर किया जा सके और हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें। ग्रुप एक्सरसाइज। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन ऑडिट एंड इंस्पेक्शन? कि ऑडिट और इंस्पेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है। इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे पास। इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन हमारे पास क्या होती है? लुक्स एट द फिजिकल रियलिटी ऑफ द वर्क प्लेस। इसमें जो वर्क प्लेस होती है हमारी, उसकी हम फिजिकल रियलिटी चेक करते हैं इंस्पेक्शन के थ्रू, कि हकीकत में हमारी वर्क प्लेस पे क्या हो रहा है। इंस्पेक्शन में बेसिकली हम ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं, मुआयना करते हैं इंस्पेक्शन में। इंस्पेक्शन चेक्स द वर्क प्लेस। हम वर्क प्लेस को चेक करते हैं, वर्क प्लेस का मुआयना करते हैं कि हमारी वर्क प्लेस पे हैजर्ड्स को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड किया गया है या नहीं किया गया, या हैजर्ड को कंट्रोल करने के लिए जो हमने कंट्रोल मेयर सजेस्ट किए थे, वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किए गए हैं या नहीं किए गए, ये हमें इंस्पेक्शन के थ्रू पता चलता है। फिर चेक रिकॉर्ड्स। हम इंस्पेक्शन के थ्रू मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, या रिकॉर्ड्स का मुआयना करते हैं, जिस तरह के एक्सीडेंट रिकॉर्ड, इंसिडेंट रिकॉर्ड, नियर मिस रिकॉर्ड, जो मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स होते हैं रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, उनका हम मुआयना करते हैं इंस्पेक्शन के थ्रू। फिर यूजली क्विक। ये क्विक होती है, मीन्स के बहुत कम टाइम में हम बहुत सारी चीज़ों का जल्दी से मुआयना कर लेते हैं। लोअर कॉस्ट, इस पर कॉस्ट भी कम आती है। फिर मे ओनली रिक्वायर बेसिक कंपिटेंस। हमारे पास अगर बेसिक नॉलेज है हेल्थ एंड सेफ्टी का, तो हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं। मीन्स कि हाई लेवल की कंपिटेंसी हमें नहीं चाहिए इंस्पेक्शन करने के लिए। फिर पार्ट ऑफ एन ऑडिट। जो इंस्पेक्शन है हमारे पास, वो ऑडिट का पार्ट है। ये मेन डिफरेंस है इंस्पेक्शन और ऑडिट में। जो इंस्पेक्शन है हमारे पास, वो ऑडिट का पार्ट है। मीन्स कि जब हम ऑडिट करते हैं, उसमें इंस्पेक्शन करते हैं डॉक्यूमेंट्स का मुआयना करने के लिए, या मुख्तलिफ चीज़ों का हम जो मुआयना करते हैं वो हम इंस्पेक्शन के थ्रू करते हैं। ऑडिट हमारे पास क्या होता है? एग्जामाइंस डॉक्यूमेंट्स। ऑडिट में हम डॉक्यूमेंट्स का मुआयना करते हैं, जो मुख्तलिफ हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं, जिस तरह के रिस्क असेसमेंट, कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होगी, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क हो गया, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, या परमिट टू वर्क सिस्टम। जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका हम मुआयना करते हैं ऑडिट में। या इंसिडेंट रिकॉर्ड, एक्सीडेंट रिकॉर्ड, नियर मिस रिकॉर्ड, जो मुख्तलिफ होते हैं उनका हम मुआयना करते हैं ऑडिट के थ्रू। फिर एग्जामाइंस प्रोसीजर्स। जो हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोसीजर्स होते हैं उनका मुआयना करते हैं, जिस तरह के इमरजेंसी रिस्पांस प्लान होता है, या इमरजेंसी प्रोसीजर्स होते हैं इमरजेंसी को डील करने के लिए, उनका मुआयना करते हैं ऑडिट के थ्रू। फिर इंटरव्यूज़ वर्कर्स। जो ऑडिट करता है बंदा, उसे हम ऑडिटर कहते हैं। हो सकता है जो ऑडिटर है वो जो वर्कर्स हैं कंपनी में, उनका इंटरव्यू ले ले, उनके अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए कि उनके पास हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड कितना नॉलेज है। फिर ऑडिट में हम वेरीफाइज स्टैंडर्ड्स को वेरीफाई करते हैं कि जो कंपनी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स
की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है या नहीं कर रही, या लॉज की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है या नहीं कर रही, ये हम ऑडिट में करते हैं। फिर चेक्स दी वर्क प्लेस को चेक किया जाता है कि वर्क प्लेस पे हैजर्ड्स को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड किया गया है या नहीं किया गया, या वर्क प्लेस पे हैजर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल मेयर्स सजेस्ट किए गए थे वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किए गए हैं या नहीं किए गए। फिर ऑडिट हमारे पास कैन बी अ लॉन्ग प्रोसेस, ये लॉन्ग प्रोसेस होता है क्योंकि ऑडिट जो होता है वो हो सकता है 1 वीक का हो या 10 दिन का हो, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। फिर यूजली एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव होता है क्योंकि अगर हमने 6 दिन करवाना है या 7 दिन या 10 दिन तो उस पर हमारी कॉस्ट आएगी, या बाहर से अगर कोई ऑडिटर आ रहा है उसको हम सैलरी वगैरह देंगे, सो ये एक्सपेंसिव होता है। फिर रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, ऑडिट करने के लिए जो हमारा कॉम्पिटेंसी लेवल है वो हाई होना चाहिए क्योंकि हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेयर कर रहे होते हैं, जिसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। फिर लुक्स एट द मैनेजमेंट सिस्टम दैट लाइज बिहाइंड दिस, ऑडिट के थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट सिस्टम है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए, उसको हम देख रहे होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को जज कर रहे होते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, या उनकी हम वीकनेसेस फाइंड करते हैं, फिर उनको बताते हैं कि ये आपकी वीकनेसेस हैं, इन वीकनेसेस को आप दूर करें और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। सो ये हमारे पास इंस्पेक्शन और ऑडिट में डिफरेंस है। फिर अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करवाना चाहते हैं तो ऑडिट की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। सो ऑडिट की फर्स्ट स्टेज हमारे पास है प्री ऑडिट प्रिपरेशंस, मीन्स के ऑडिट करवाने से पहले जो हमने तैयारियां करनी है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सो जब भी हमने ऑडिट करवाना होता है उससे पहले मुख्तलिफ हमने चीज़ें अरेंज करनी होती हैं। सो वो जो चीज़ें हमने अरेंज करनी है उसके लिए मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जो हमने अपने माइंड में रखने हैं। सो वो कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहले हमने देखना है टाइम स्केल्स, कि जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करवा रहे हैं उसका टाइम स्केल कितना है, मीन्स के ऑडिट 1 वीक का होगा, 2 वीक का होगा या 3 वीक का होगा। सबसे पहले हमने टाइम स्केल डिफाइन करना है। फिर स्कोप ऑफ द ऑडिट, ऑडिट का स्कोप क्या है, मीन्स के हम ऑडिट हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड करवा रहे हैं या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिलेटेड करवा रहे हैं या इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के रिलेटेड करवा रहे हैं, वो हम स्कोप ऑफ द ऑडिट में डिफाइन करेंगे। फिर एरिया एंड द एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट, क्योंकि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें मुख्तलिफ एरियाज़ होते हैं या मुख्तलिफ साइट्स होती हैं। हमने देखना है क्या हम एक साइट का ऑडिट करवा रहे हैं या होल साइट का ऑडिट करवा रहे हैं, या ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्या हम एक हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का ऑडिट करवा रहे हैं या दूसरे डिपार्टमेंट्स का भी ऑडिट करवा रहे हैं। सो ये हमने एरिया ऑफ द ऑडिट में हमने डिफाइन करना है। फिर एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट, एक्सटेंट मीन हद, मीन के जो ऑडिट हो रहा है वो कितने दिन का है, उसकी हद कितनी है, 2 वीक का है, 1 मंथ का है, वो हमने एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट में डिफाइन करना है। फिर हु विल बी रिक्वायर्ड, मीन्स के कौन कौन से लोग हमें चाहिए ऑडिट करवाने के लिए जो ऑडिटर की हेल्प करेंगे। जिस तरह के जो ऑडिटर है जो ऑडिट कर रहा है वो कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी मांग सकता है, रिस्क असेसमेंट या कोई और डॉक्यूमेंट मांग सकता है, तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने चाहिए जो वो सारे डॉक्यूमेंट ऑडिटर को प्रोवाइड करें। सो वो हमने अरेंज करने हैं लोग जो ऑडिटर की हेल्प करेंगे। फिर व्हाट डॉक्यूमेंटेशन विल बी रिक्वायर्ड, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ऑडिट करवाने के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट हमने अरेंज करने हैं। जिस तरह के इंस्पेक्शन चेकलिस्ट होती है या इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स होती हैं या रिस्क असेसमेंट या परमिट वर्क सिस्टम, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमने अरेंज करने हैं ऑडिट करवाने के लिए। सो ये सारी चीज़ें हमने कंसीडर करनी है प्री ऑडिट प्रेपरेशंस में। फिर ऑडिट की सेकंड स्टेज हमारे पास है ड्यूरिंग दी ऑडिट, जब ऑडिट हो रहा होगा फिर क्या होगा। ऑडिटर्स यूज 3 मेथड्स टू गैदर इंफॉर्मेशन, जो ऑडिट करते हैं उन्हें हम ऑडिटर्स कहते हैं। सो जो ऑडिटर होते हैं वो 3 मेथड्स के जरिए इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पेपर वर्क, फिर हमारे पास है इंटरव्यूज़, फिर है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। सो वो सबसे पहले पेपर वर्क के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। पेपर वर्क में डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स आते हैं, जिस तरह के मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड, परमिट वर्क सिस्टम, रिस्क असेसमेंट, कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होती है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क या और भी डॉक्यूमेंट होते हैं, वो चेक करेगा ऑडिटर। फिर रिकॉर्ड्स चेक करेगा, जिस तरह के इंसिडेंट रिकॉर्ड, एक्सीडेंट रिकॉर्ड, नियर मिस रिकॉर्ड या वर्क रिलेटेड इल हेल्थ केसेस या डेंजरस अकरेंस, जो मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स होते हैं वो चेक करेगा पेपर वर्क में। फिर इंटरव्यूज़ आया था हमारे पास, मैनेजर्स एंड वर्कर्स, जो ऑडिटर है हो सकता है वो मैनेजर का भी इंटरव्यू ले ले या मुख्तलिफ वर्कर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका इंटरव्यू ले ले, उनकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए या उनका कॉम्पिटेंसी लेवल चेक करने के लिए रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, कि वो कितने कॉम्पिटेंट हैं, क्या उनके पास हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है कि वो प्रॉपरली हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर सकें। सो वो इंटरव्यूज़ के ज़रिए ऑडिटर को पता चल जाता है।
फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन में आ जाता है, ठीक है। जो ऑडिटर है वो इंस्पेक्शन करेगा वर्क प्लेस की, इक्विपमेंट की इंस्पेक्शन करेगा, या मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हो रही होंगी ऑर्गेनाइजेशन में उनकी इंस्पेक्शन करेगा, या बिहेवियर देखेगा लोगों का हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड। सो वो इंस्पेक्शन के थ्रू उसको पता चल जाएगा। वो वर्क प्लेस पे देखेगा कि वर्क प्लेस की फिजिकल रियलिटी क्या है, क्या वर्क प्लेस पे हैजर्ड्स को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड किया गया है, क्या कंट्रोल मेयर्स जो सजेस्ट किए गए थे हैजर्ड को कंट्रोल करने के लिए वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किए गए हैं या नहीं किए गए, लोगों का बिहेवियर कैसा है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, वो सारी इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन के थ्रू ऑडिटर गैदर करेगा। सो ये थ्री मेथड्स हैं जिनके थ्रू ऑडिटर इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं ड्यूरिंग ऑडिट। फिर ड्यूरिंग द ऑडिट, जब ऑडिट हो रहा होगा तो ऑडिटर किन डॉक्यूमेंट्स का मुआयना करेगा या किन डॉक्यूमेंट्स को एग्जामाइन करेगा ड्यूरिंग ऑडिट। सबसे पहले हमारे पास है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, वो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को देखेगा। फिर रिस्क असेसमेंट, फिर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स देखेगा कि कंपनी के अंदर लोगों को कब कब ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है उसका रिकॉर्ड चेक करेगा। फिर मिनट्स ऑफ सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स, सेफ्टी कमेटी की जो मीटिंग्स हुई हैं उसके जो मिनट्स हैं उनका रिकॉर्ड चेक करेगा। फिर मेंटेनेंस रिकॉर्ड चेक करेगा कि चीज़ों की मेंटेनेंस किस तरह की गई है। फिर डिटेल्स ऑफ फेलियर्स, जो फेलियर्स हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनकी डिटेल जो है वो चेक करेगा। फिर रिकॉर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़, जो हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए मॉनिटरिंग करवाई गई है ऑर्गेनाइजेशन में उसका रिकॉर्ड चेक करेगा। जिस तरह के मुख्तलिफ किस्म की मॉनिटरिंग्स होती हैं, सेफ्टी टूर्स होते हैं, सेफ्टी इंस्पेक्शंस होती हैं, सेफ्टी सर्वेज होती हैं, उनकी रिपोर्ट्स बनती हैं, उनका वो रिकॉर्ड चेक करेगा। फिर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स एंड डाटा इंक्लूडिंग नियर मिस इन्फॉर्मेशन, कोई एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया या नियर मिस हो गई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स होती हैं, वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स चेक करेगा ड्यूरिंग ऑडिट। फिर इमरजेंसी अरेंजमेंट्स, कि कंपनी ने इमरजेंसी के लिए क्या क्या चीज़ें अरेंज की हुई हैं, वो सारी चीज़ें देखेगा। फिर इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, जो एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ होती हैं, उनकी जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हैं वो चेक करेगा। फिर आउटपुट फ्रॉम रेगुलेटर्स विजिट्स रिपोर्ट्स इन्फोर्समेंट एक्शन, रेगुलेटर कहते हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी को रेगुलेट करती हैं मुख्तलिफ बॉडीज़, जिस तरह के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं या फायर अथॉरिटी वाले होते हैं, मुख्तलिफ एजेंसीज़ होती हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो चेक करेगा ड्यूरिंग ऑडिट। या इन्फोर्समेंट एक्शन चेक करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई इन्फोर्समेंट एक्शन तो नहीं लिया गया। इन्फोर्समेंट एक्शन कहते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी की लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रही तो ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन्फोर्समेंट एक्शन लेती हैं ताकि वो आप चीज़ें इंप्रूव करें। अगर आप चीज़ें इंप्रूव नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। फिर जब मुकदमा हो जाएगा उसमें इंडिविजुअल को सज़ा हो सकती है या फ़ाइन हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन को फ़ाइन हो सकता है। सो वो इन्फोर्समेंट एक्शंस को चेक करेगा जो ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लिए गए हैं। फिर रिकॉर्ड्स ऑफ वर्कर कंप्लेंट्स, जो वर्कर हैं उन्होंने कोई कंप्लेन की है वर्क प्लेस के रिलेटेड तो उसका जो रिकॉर्ड है वो चेक करेगा। सो ये सारे पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिनको ऑडिटर चेक करेगा ड्यूरिंग ऑडिट। एट द एंड ऑफ द ऑडिट, जब ऑडिट हो जाता है तो एंड में क्या होता है, यूजुअल टू होल्ड अ क्लोज आउट मीटिंग, एक क्लोज आउट मीटिंग होती है ऑडिटर और कंपनी की मैनेजमेंट के दरमियान, फॉलोड विद रिटर्न रिपोर्ट, जिसमें ऑडिट की रिटर्न रिपोर्ट जो है उस पर प्रेजेंटेशन दी जाती है ऑडिटर के थ्रू। रिटर्न रिपोर्ट में बेसिकली ऑडिटर ने जो ऑडिट किया है उसने रिटर्न रिपोर्ट में कंपनी की जो वीकनेसेस हैं जो उसने देखी हैं ड्यूरिंग ऑडिट वो उसने मेंशन की होती हैं। सो वो रिटर्न रिपोर्ट पे कंपनी की मैनेजमेंट को प्रेजेंटेशन देगा और कंपनी की मैनेजमेंट को बताएगा कि आपकी कंपनी की ये वीकनेसेस हैं, इन वीकनेसेस को आप दूर करें अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहते हैं। फिर इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एट ऑल लेवल टू इंश्योर रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट आर कम्युनिकेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड। फिर कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि जो ऑडिटर ने इम्प्रूवमेंट्स बताई हैं कि ये आप इम्प्रूवमेंट लाएं अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहते हैं, तो फिर वो कंपनी की मैनेजमेंट एट ऑल लेवल, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट है या मिडिल मैनेजमेंट है या बॉटम मैनेजमेंट है, सब की जिम्मेदारी है कि वो सारी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करें जो ऑडिटर ने बताई हैं एंड पे, तो वो उनको इम्प्लीमेंट करें और कम्युनिकेट करें, लोगों को बताएं कि ये हमारी वीकनेसेस हैं, इनको हमने दूर करना है अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए और उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। फिर ऑडिट में भी नेसेसरी फॉर सर्टिफिकेशन ISO 45001, ऑडिट जो होते हैं वो सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए भी करवाए जाते हैं। जिस तरह की मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ होती हैं ISO 45001 सर्टिफाइड या ISO 9001 सर्टिफाइड। सो सर्टिफाइड होने के लिए ऑडिट करवाया जाता है। जिस तरह के ISO की पूरी टीम आएगी वो ऑडिट करेगी और वो देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में कि ISO 45001 के स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किए गए हैं या नहीं किए गए। अगर किए गए होंगे तो वो इंडस्ट्री ISO 45001
सर्टिफाइड हो जाएगी। तो फिर एंड पे जो ऑडिटर होगा वो ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफाइड कर देगा। ठीक हो गया, ये एंड ऑफ द ऑडिट सारे काम किए जाते हैं। ग्रुप एक्सरसाइज, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट। जो ऑडिट होता है हमारे पास, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। सो एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है वो बाहर से बंदा आता है कंपनी में ऑडिट करने के लिए, और जो इंटरनल ऑडिट होता है वो कंपनी का अपना ही बंदा होता है जो ऑडिट करता है। सो एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सो एक्सटर्नल ऑडिट के हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो सबसे पहले एडवांटेजेस, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इंटरनल इन्फ्लुएंस। जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मीन्स आज़ाद होता है, उस पर इंटरनली कोई प्रेशर नहीं डाल सकता या अपना असर नहीं डाल सकता। फिर फ्रेश पेयर ऑफ आइज, वो हमारे लिए बिल्कुल फ्रेश होता है, हम उसको पहले से नहीं जानते। फिर मे हैव वाइडर एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस। हो सकता है जो बाहर से बंदा ऑडिट करने आया है उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस का, क्योंकि उसने पहले भी ऑडिट किया होगा कहीं पे डिफरेंट वर्क प्लेस पे। सो हो सकता है उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो। फिर रिकमेंडेशन ऑफन कैरी मोर वेट। जो एक्सटर्नल एडिटर हमें रिकमेंडेशन देगा उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे या उसके रिकमेंडेशन में ज़्यादा वजन होगा, क्योंकि जो बाहर से बंदा आता है उसके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है, उस पर हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, टाइम भी कंज्यूम होता है। सो जो वो हमें रिकमेंडेशन देगा उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ये इसके थे एडवांटेजेस। फिर डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, ये एक्सपेंसिव होता है, इस पर हमारी कॉस्ट ज़्यादा आती है। फिर टाइम कंज्यूमिंग, इस पर टाइम लगता है, क्योंकि जब हमने ऑडिट करवाना होता है एक्सटर्नल, उससे पहले चीज़ें अरेंज करनी होती है जिस पे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर मे नॉट अंडरस्टैंड द बिजनेस सो मेक इम्प्रैक्टिकल सजेशन। हो सकता है जो बाहर से बंदा आया है वो हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को जानता ही ना हो या हमारे बिजनेस के साथ फेमिलर ही ना हो, तो वो चीज़ें हमें वो रिकमेंड कर दे जो हम प्रैक्टिकली अचीव ना कर सकते हो, इम्प्रैक्टिकल सजेशन हमें दे दे। सो ये इसका डिसएडवांटेज है। फिर मे इंटीमिडेट वर्कर्स सो गेट इनकम्प्लीट एविडेंस। इंटीमिडेट मीन्स डर जाना। हो सकता है वर्कर्स जो हैं वो डर जाएं उससे, जो बाहर से बंदा आया है उनके दिल में तो कोई डर हो जिसकी वजह से वो एक्सटर्नल ऑडिटर को कंप्लीट एविडेंस प्रोवाइड ना कर सकें रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। सो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं एक्सटर्नल ऑडिट के। फिर हमारे पास है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का मतलब ये है कि जो ऑडिट करने वाला होता है वो कंपनी का अपना ही बंदा होता है। सो इंटरनल ऑडिट के हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो सबसे पहला एडवांटेज ये है हमारे पास लेस एक्सपेंसिव। ये लेस एक्सपेंसिव होता है, इस पे कॉस्ट हमारी कम आती है क्योंकि कंपनी का अपना ही बंदा होता है। फिर ऑडिटर्स ऑलरेडी नो द बिजनेस सो नो व्हाट कैन बी रियलिस्टिकली अचीव्ड। क्योंकि कंपनी का अपना ही बंदा ऑडिट करने वाला होता है तो उसको पता होता है हमारी बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो चीज़ें वो रिकमेंड करते हैं जो हम रियलिस्टिकली अचीव कर सकते हैं और वो इम्प्रैक्टिकल सजेशन नहीं देते। फिर हमारे पास है इम्प्रूव्स ऑनरशिप ऑफ इशूज़ फाउंड। ऑनरशिप कहते हैं मलकियत, मीन्स कंपनी की जो मलकियत है उसमें जो इश्यूज़ होंगे उनको वो इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं इंटरनल ऑडिटर। फिर बिल्ड्स कॉम्पिटेंस इंटरनली, वो कंपनी के अंदर इंटरनली कॉम्पिटेंस लेवल बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, लोगों को कॉम्पिटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। सो ये इंटरनल ऑडिटर के एडवांटेजेस होते हैं हमारे पास। फिर डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास इंटरनल ऑडिटर के, ऑडिटर मे नॉट नोटिस सर्टन इश्यूज़। हो सकता है जो ऑडिटर है वो सर्टन इश्यूज़ को नोटिस ही ना करे क्योंकि उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, अपना ही बंदा होगा, हो सकता है इतना कॉम्पिटेंट ना हो। फिर ऑडिटर मे नॉट हैव गुड नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री और लीगल स्टैंडर्ड्स। हो सकता है जो अपना ऑडिटर है उसके पास नॉलेज ही ना हो इंडस्ट्री के रिलेटेड या लीगल स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड। फिर ऑडिटर्स मे नॉट पोजेस ऑडिटिंग स्किल्स सो मे नीड ट्रेनिंग। हो सकता है जो अपना ऑडिटर है उसके पास ऑडिटिंग स्किल्स ही ना हो, उसको पता ही नहीं है हो कि ऑडिट किस तरह करते हैं, हो सकता है उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, उसको ट्रेनिंग देनी पड़े। फिर ऑडिटर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट सो मे बी सब्जेक्ट टू इंटरनल इन्फ्लुएंस। जो ऑडिटर होता है क्योंकि वो कंपनी का अपना ही बंदा होता है इसलिए वो आज़ाद नहीं होता, हो सकता है उस पर कंपनी का जो सेफ्टी मैनेजर है वो प्रेशर डाल के जो उसने ऑडिट की रिपोर्ट बनाई है उस रिपोर्ट को भी वो चेंज करवा दे। ठीक है, मीन्स कि ये इंटरनल इन्फ्लुएंस का शिकार हो जाते हैं इंटरनल ऑडिटर क्योंकि वो कंपनी के अपने ही बंदे होते हैं। सो ये थे हमारे पास इंटरनल ऑडिट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। किसी भी पॉइंट की अगर आपको समझ नहीं आई आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो काइंडली डियर स्टूडेंट्स
सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।